अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जान पाएंगे कि आलम बरज़ख क्या है और रूहें आलम बरज़ख में कैसे रहती हैं। बल्कि आलम बरज़ख के हवाले से एक यहूदी औरत का वाक़या भी आपको बताएंगे कि जब एक यहूदी औरत ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आलम बरज़ख के बारे में बताया तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आलम बरज़ख का इनकार क्यों किया था। वीडियो में आप ये भी जान पाएंगे कि इंसान के मरने के बाद क्या होता है, यानी आलम बरज़ख की जिंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं। और हाँ, ये भी आपको बताएंगे कि इंसान जब मर जाता है तो आलम बरज़ख में दुनियावी बातों को कैसे याद रखता है। मेरे दोस्तों, आलम बरज़ख के बारे में रिवायात में इस तरह बताया गया है कि आलम कहते हैं दुनिया को, और हमारे लिए ये 4 आलम हैं, यानी 4 दुनिया है। आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम आखिरत। जी हाँ, ये हकीकत में 4 आलम हैं और हर आलम के अहकाम अलग अलग हैं और हर इंसान को उन सब से गुजरना है। लेकिन ये अलग बात है कि हर एक जगह पर रहने का वक्त अलग अलग होता है। अल्लाह पाक ने इंसानों के एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए अलग अलग वजूहात पैदा किए हैं, जैसा कि आलम अरवाह यानी रूहों की दुनिया से इस दुनिया में आने तक का जरिया माँ बाप हैं, और इस दुनिया से आलम बरज़ख की दुनिया तक जाने का जरिया मौत है, और आलम बरज़ख से आलम आखिरत तक जाने का जरिया सूर है जो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम फूंकेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक सिर्फ आलम बरज़ख है। मेरे दोस्तों, बरज़ख के लफ्ज़ी माने आड़ या पर्दा के हैं। इंसान के मौत से लेकर मैदान महशर कायम होने तक का वक्त बरज़ख कहलाता है। यानी अगर ये कहा जाए कि ये वो जगह है कि जिसमें मौत के बाद क़यामत तक रूहें रहती हैं तो ये गलत ना होगा। यानी बरज़ख में सारे इंसानों और जिन्हों को मौत के बाद रहना है, और ये आलम बरज़ख हमारी दुनिया से बहुत बड़ा है। यानी बर्ज़ की जिंदगी दुनियावी जिंदगी से बहुत बड़ी है, लेकिन वो भी एक दिन खत्म हो जाएगी। अल्लाह पाक सूरह मोमिनून में फरमाता है, और उनके आगे एक आड़ है इस दिन तक जिसमें ये उठाए जाएंगे। मेरे दोस्तों, आलम बरज़ख में पहुंचने के बाद इंसान का आखिरत की तरफ सफर शुरू हो जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया, बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र में इंसान कामयाब हो गया तो आगे का रास्ता भी आसान हो जाएगा, और अगर इसमें कामयाब ना हो सका तो आगे का रास्ता बहुत कठिन होगा। बल्कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब एक यहूदी औरत ने कब्र के अजाब के बारे में बताया और उनसे कहा कि अल्लाह तुझे कब्र के अजाब से बचाए, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुसलमानों के लिए अजाब कब्र का इनकार किया। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताया कि कब्र में अजाब मुसलमानों को भी हो सकता है और गुनाहों की वजह से उन्हें भी अजाब होगा, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान को मान लिया। ये वाक़या हदीस की बहुत सारी किताबों में मिलता है, जिसकी डिटेल कुछ इस तरह है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पहली बार एक यहूदी औरत ने कब्र में अजाब के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसको सच नहीं माना, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी यहूदियों को झूठा कहा। बाद में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही यानी अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम भेजा गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कब्र के अजाब के बारे में बताया गया। उसी दिन सूरज को ग्रहण लग गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे सैयदना इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का इंतकाल भी हो गया। लिहाजा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी दिन सूरज ग्रहण की नमाज सलातुल कुसुफ पढ़ाई और फिर खुतबा दिया, और इस खुतबा में सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को अजाब कब्र के बारे में पूरी जानकारी दी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद हमेशा कब्र के अजाब से बचने की दुआ करते और सहाबा इकराम को भी इसकी दुआ सिखाई, और उन्हें हुक्म दिया कि वो भी हर नमाज के आखिर में कब्र के अजाब से बचने की दुआ किया करें। बल्कि मेराज का वाक़या नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पेश आ चुका था, और मेराज में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नाफरमान इंसानों को अजाब दिए जाने के कुछ मंजर दिखाए गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अजाब जहन्नुम और अजाब कब्र दोनों से पनाह मांगा करते थे, और इसी तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वाज़ह फरमा दिया कि अजाब जहन्नुम और अजाब कब्र दोनों अलग अलग हकीकत हैं। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो इस पर सुबह शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। अगर वो जन्नती है तो जन्नती वालों की जगह, और अगर जहन्नमी है तो जहन्नम वालों की जगह उसको दिखाई जाती है। फिर कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना है, यहां तक कि अल्लाह तुझको कयामत के दिन उठाएगा। मेरे दोस्तों, जब रूह आलमे बरज़ख में पहुंचती है तो इसमें भी दो जगह हैं। एक का नाम इल्लीन है जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है, और दूसरी जगह का नाम सिज्जिन है जिसमें बदकार, गुनहगार और काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें कयामत के दिन तक यहीं पर रहेंगी और फिर कयामत के दिन अपने हिसाबो किताब के बाद अपनी असल जगह यानी जन्नत या दोजख में जाएंगे। रिवायात में आता है कि इंसान की वफात के बाद कब्र में रूह को फिर से उसी जिस्म में डाल दिया जाता है जहां पर दो फरिश्ते मुनकर और नकीर सवालों जवाब करेंगे। अगर सवालों के जवाब सही रहेंगे तो फिर आसमान से आवाज आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, और उसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो और उसे जन्नती लिबास पहना दो और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दो। कब्र में ही जन्नत की तरफ खिड़की खोल दी जाती है जहां से उसे जन्नत की हवा और खुशबू मिलती रहती है, और जहां तक उसकी नजर जाती है उसकी कब्र को फैला दिया जाता है। लेकिन अगर सवालों के जवाब सही ना हुए तो फिर उसके लिए कब्र में ही जहन्नुम का बिछौना बिछा दिया जाता है। जहन्नुम की गर्मी उसे हर वक्त महसूस करवाई जाती है और उसकी कब्र इतनी छोटी हो जाती है कि उसकी पसलियां आपस में ढंस जाती हैं। और इस तरह अगर अमाल के हिसाब से नेक रूह है तो वो खूबसूरत नूरानी फरिश्ते रूह को इल्लीन में छोड़ देते हैं, और अगर अमाल बुरे हों तो दो खौफनाक नुकीले दांतों वाले फरिश्ते बुरे इंसान की रूह को सिज्जीन में डाल देते हैं। सिज्जीन क्योंकि बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, इसलिए वहां पहुंचकर बुरी रूहों पर अजाब आना शुरू हो जाता है, जबकि इल्लीन में मौजूद रूहों पर कोई पाबंदी लागू नहीं होती और वो बाग जैसी जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं। नेक रूहें इल्लीन में एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे को पहचानती भी हैं, जबकि सिज्जीन बुरे लोगों की रूहों को अजाब का मजा चखाती है। इल्लीन में मौजूद रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं, जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा उसको याद करती हैं, और नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती हैं कि मेरा फलां रिश्तेदार किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा फलां रिश्तेदार तो कब का मर चुका है मगर वो यहां इल्लीन में नहीं पहुंचा, तो ये नेक रूह समझ जाती है कि इसे सिज्जीन में भेज दिया गया होगा। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतजार इल्लीन में ऐसे ही करती हैं जैसे कोई घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतजार करता है। और इल्लीन में नेक लोगों के अलावा अंबिया, इकराम, शोहदा और सिद्दीकीन की रूहें भी एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करती हैं। बल्कि रिवायात में आता है कि नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया था कि मेरे विशाल के बाद सबसे पहले फातिमा तुम ही मुझसे मिलोगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के 4 से 6 महीने बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जा मिली। मेरे दोस्तों, याद रहे कि आलमे बरज़ख में रूहें मैदान महशर कायम होने तक रहेंगी, यानी कयामत के दिन तक रूहों के ठहरने की जगह आलमे बरज़ख में रहेगा, और कयामत ही वो दिन होगा जब रूहों को उनके जिस्मों में डालकर दोबारा उठाया जाएगा। फिर हिसाब किताब के बाद जन्नत या जहन्नम में डाल दिया जाएगा, और फिर वही हमेशा के लिए उसका ठिकाना होगा। बल्कि मेरे दोस्तों, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाहु ताला अन्हो जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इस तरह रोते कि दाढ़ी मुबारक भीग जाती थी। सवाल किया गया कि आप जन्नत या दोजख का चर्चा करके नहीं रोते और कब्र को देखकर इस तरह रोते हैं, तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाहु ताला अन्हो ने जवाब दिया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बेशक कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, सो अगर इसमें कामयाब हुआ तो इसके बाद की मंजिलें इससे ज्यादा आसान हैं, और अगर इसमें कामयाब ना हुआ तो इसके बाद की मंजिलें इससे ज्यादा सख्त हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने कभी कोई मंजर कब्र के अजाब से ज्यादा सख्त नहीं देखा। बल्कि हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना या मक्का के किसी बाग से गुजरे, इतने में 2 इंसानों की आवाज सुनी जिनको कब्र में अजाब दिया जा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दोनों को अजाब हो रहा है और किसी बड़े काम की वजह से अजाब नहीं हो रहा,
बल्कि ऐसी मामूली बातों पर जिनसे ये बच सकते थे। फिर आपने फरमाया इन दोनों में से एक पेशाब के छींटे से नहीं बचता था और दूसरा चुगली करता फिरता था। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक टहनी मंगवाई, फिर इसके 2 टुकड़े किए, फिर एक एक टुकड़ा दोनों कब्रों पर रख दिया। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने ऐसा क्यों किया? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद इन दोनों का अजाब इनके सूखने तक हल्का कर दिया जाए। तो मेरे दोस्तों, अब आइए हम सब मिलकर अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि ऐ मेरे मौला, हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमा, और जब हम फौत हो जाएं तो मरने के बाद हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे और आलम में बरज़ख में हमारा ठिकाना नेक रूहों के साथ इल्लीन में भेज दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप सबको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी हर छोटे बड़े गुनाहों से बच सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।